नमस्कार। आज हम लोग रिवेट जॉइंट का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है डिज़ाइन अ रिवेट जॉइंट टू कनेक्ट अ टू प्लेट 14 mm थिक पावर ड्रिवन रिवेट मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग कनेक्शंस। Assume Fy is equals to 250 न्यूटन पर mm²। इससे पहले वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है लैप जॉइंट से। आप इस क्वेश्चन लैप जॉइंट का सॉल्यूशन आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लैप जॉइंट से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम बाय कंसीडरिंग सिंगल कवर बट जॉइंट। उससे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो ये हमारा जो इमेज है वो है सिंगल कवर बट जॉइंट। ये आपका प्लेट है और ये जो ऊपर की प्लेट आपको दिख रही है, ये जो ऊपर वाली प्लेट दिख रही है, इसे हम कहते हैं कवर प्लेट। और ये आपकी दोनों प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के आजू बाजू है और ये उसके ऊपर लगी हुई है। जब इसे आप साइड से देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगी एंड टॉप से इस तरीके से। और यही आपका सेम बना हुआ है डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। मतलब यहाँ जैसे आपका सिंगल रिवेटेड था, वहीं इस रिवेट को आप डबल कवर भी बना सकते हैं। टॉप से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। साइड से आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड टॉप से आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय कंसीडरिंग सिंगल कवर बट जॉइंट। हमारा जो गिवन डेटा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका प्लेट का थिकनेस टीपी दिया हुआ है 14 mm। Fy एज्यूम करना था 250 न्यूटन पर mm²। पावर ड्रिवन है तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू शेयर के केस में होगी 100 मेगापास्कल एंड बेयरिंग के केस में होगी कितनी 300 मेगापास्कल। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर। इसका फॉर्मूला होता है PS इज इक्वल्स टू π/4 इंटू d² इंटू टाउ VF। तो इसमें आइए हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। D हमारा क्या होता है? D हमारा होता है ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया की वैल्यू तो इसमें नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना है? ग्रॉस डाया को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें T दिया हुआ है, तो हम अनविन्स फॉर्मूला यूज़ करके कि स्टूडेंट अनविन्स फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पहले निकालेंगे क्या? नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया से ही हमारा निकलता है क्या? ग्रॉस डाया। नॉमिनल डाया क्या होगी? अनविन्स फॉर्मूला की हेल्प से ये होगा 6.01 √T। T आपको क्या दिया था? 14 दिया हुआ है, तो आप 14 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? 22.45 mm। इसको हमें कंप्लीट नंबर में लेंगे, वो होगा हमारा 22 mm। ग्रॉस डाया D इज इक्वल्स टू होता है हमारा 5 + 1.5। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी फाई की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी 25 mm से। अगर बड़ी होगी तो हम लोग D इज इक्वल्स टू 5 + 2 लेंगे। तो हमारा फाई कितना आया था? 22 आया था। आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 23.5 mm। अब इस D की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसमें? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर में को सॉल्व करने के लिए। ये जो D की वैल्यू है हम ये पुट करेंगे। ये हो जाएगा आपका π/4 इंटू 23.5² इंटू 100। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी 43.373 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। लैप जॉइंट में कवर प्लेट नहीं होता है, उसमें 2 प्लेट्स दी हुई होती हैं जो कि होता है क्या? हमारा सेम थिकनेस का। लैप जॉइंट में कुछ ऐसा होता है,
दो प्लेट दी हुई होती है वो सेम थिकनेस का होता है। और वही आपका सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में आपके दो प्लेट्स तो रहते ही हैं, साथ में रहता है क्या, कवर प्लेट। और इस कवर प्लेट की वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लेट की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 14 mm, और कवर प्लेट आपको नहीं दिया गया है तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमारी कवर प्लेट को फॉर्म जो होता है उसको मैंने TCP से डिनोट कर दिया है। उसकी वैल्यू होती है, वो कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए किससे, 5/8 इंटू T से। जो हमारी कवर प्लेट की वैल्यू है वो कभी भी इससे लेस नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5/8 इंटू 14 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8.75 mm। इसको मैं ले लूँगी अप्रॉक्सीमेटली 10। जो हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट रहता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं रहता, उसे हम हमेशा, इसीलिए मैंने वैल्यू ले ली है क्या, 10 mm, जो कि हमेशा रहेगा क्या, इवन। जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है मैं हमेशा लूँगी इवन, इसीलिए मैंने 8.75 mm को ले लिया है कितना, 10 mm। देखिए अब आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट कितना था, वो था आपका 14 mm, और TCP कितना आया आपका, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आ गया कितना, 10 mm। तो इन दोनों में से जो मैं वैल्यू लूँगी वो लूँगी कितनी, T की वैल्यू लूँगी TCP के इक्वल, उसको मैं ले लूँगी 10 mm। ऐसा मैं इसलिए लूँगी क्योंकि देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, हमें दो प्लेट्स दी हुई हैं और कवर प्लेट दिया हुआ है। जो प्लेट है उसका थिकनेस है 14 mm और कवर प्लेट का दिया हुआ है 10 mm। तो जब मैं इसमें कोई भी लोड या फोर्स लगेगा तो क्या होगा, आपका कवर प्लेट, अगर मैं T की वैल्यू लूँगी 14 लूँगी तो क्या होगा, जब मैं लोड लगाती जाऊँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, जो भी मैं आगे स्ट्रेंथ की कंडीशन फाइंड करने वाली हूँ शियर, बेयरिंग और प्लेट के केस में, तो मेरा क्या होगा, अगर मैं T की वैल्यू लेके सॉल्व करूँगी 14, तो जैसे जैसे मेरा लोड लगता जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये वाला प्लेट जो है पहले टूट जाएगा और ये वाला इन दोनों प्लेट्स को कुछ नहीं होगा, बट मेरा कवर प्लेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मैं जो लूँगी T की वैल्यू लूँगी 10 mm, ताकि जो मेरा पूरा रिवेट कनेक्शन बनेगा ये उस मैक्सिमम लोड तक वो ले पाएगा जो कि ये 10 mm का कवर प्लेट ले सके। इसलिए मैं T की वैल्यू लूँगी कितनी, 10 mm। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ मैं T की वैल्यू 10 mm लेके सॉल्व करूँगी। तो अब मैं निकालूँगी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। इसकी वैल्यू क्या है आपकी, सिग्मा PF की 300 इंटू D कितना आया था मेरा 23.5। अब T की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ओके स्टूडेंट, तो मेरी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 70.5 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट, ये मेरी होगी किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग की वैल्यू, वो कितनी होगी 70.5 किलो न्यूटन। अब मैं निकालूंगी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करूंगी और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो मेरी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो मेरी सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 43.373 किलो न्यूटन। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 43.373 किलो न्यूटन। अब मुझे क्या करना है, फॉर बेस्ट डिज़ाइन। फॉर बेस्ट डिज़ाइन के लिए मैं अपने रिवेट को कितने पिच लेंथ में रखूँगी उसको मैं फाइंड करूँगी किससे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग पर पिच लेंथ। मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी और इससे निकालूंगी किसकी, पिच लेंथ की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 43.373
373 is equals to P minus 23.5 into 10 into 0.6 into 250। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा किलो न्यूटन में दिया। आपको ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये 250 क्या है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ठीक है। 10 आपका क्या है mm में है, 23.5 mm में दिया हुआ है और ये आपको किलो न्यूटन में दिया है। तो आपको इसको न्यूटन में रखना है, इसलिए आप इसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्या, पी की वैल्यू आ जाएगी 52.415 mm। ये मेरी बेस्ट डिज़ाइन करने के लिए कि मैं रिवेट को कितने पिच लेंथ में रखूँ, वो वैल्यू मेरी आ गई किससे, जो भी मैंने वैल्यूज़ फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग मैं इतना रख सकती हूँ। पर मुझे ये देखना है कि मिनिमम पिच वैल्यू कितनी आ रही है। तो P इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 5 करने से हमें मिलता है मिनिमम पिच वैल्यू। तो 2.5 इंटू 5 कितना है आपका 22। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है कितना 55 mm। तो मिनिमम पिच मुझे इतना प्रोवाइड करना ही है, मतलब जो मेरा डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना पिच वैल्यू होनी ही चाहिए। मेरा पिच लेंथ जो है वो 55 mm होना चाहिए। बट जो भी मैंने सॉल्व करके जो भी वैल्यूज़ निकाली है उसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू अगर मैं इतनी भी प्रोवाइड करूँगी तो मेरा बेस्ट डिज़ाइन बनेगा। बट हमें मिनिमम पिच को फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये वैल्यू मेरी क्या है 55 से छोटी है, इसीलिए मैं पी की वैल्यू को 55 mm लेके सॉल्व करूँगी, क्योंकि मिनिमम मुझे इतना प्रोवाइड करना ही है। अब मैं निकालूंगी क्या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग। पी कितना आ गया आपका 55 माइनस डी 23.5 है इंटू टी आपका है 10, 0.6 इंटू 250। इसको सॉल्व करने से आपकी वैल्यू आ गई 47.25 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट, अब मेरी क्या हो गई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग कितना हो गया 45.25 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग कितना था, वो था मेरा 17.5 किलो न्यूटन। एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सिंगल शेयर था कितना 43.373 किलो न्यूटन। तो अब इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो मैं उसको लूँगी क्या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो इन तीनों में मेरी सबसे छोटी वैल्यू की कौन सी है 43.373 किलो न्यूटन। तो मेरी वैल्यू आ गई 43.373 किलो न्यूटन। अब मैं फाइंड कर लूँगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। पी की वैल्यू कितनी है 55, टी मेरा है 10, सिग्मा 80 0.6 इंटू 80। इसको सॉल्व करने से मुझे वैल्यू मिलेगी 82.5 किलो न्यूटन। मेरे को मिल गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब हमें फाइंड करनी है क्या सिंगल कवर बट जॉइंट की एफिशिएंसी, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी। तो उसका फॉर्मूला क्या है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एफिशिएंसी के लिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ कितना है हमारा 43.373 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट 82.5 इंटू 100 कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई कितनी 52.57%। ये हमारी एफिशिएंसी आई है किस केस में, जब हमने यूज़ किया है सिंगल कवर बट जॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, किससे डबल कवर बट जॉइंट से। उसके बाद इन तीनों की जो भी एफिशिएंसी आई है किसकी लैप जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट एंड डबल कवर बट जॉइंट, फिर हम देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।